हाय हेलो एंड वेलकम यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ, और आज जो हमारे साथ हैं उनके लिए कह सकते हैं इज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बचपन से ही एडिटर, द ओनली एंड वन। हाँ, घुमा दिया है बिकॉज वी हैव अजय देवगन। वेलकम वेलकम सर। Thank you so much, Nitin. सो गुड टू सी यू एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दृश्यम 2। Thank you. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो नॉर्म है हमारा यहाँ पे सितारे मस्ती में कि हम ट्रेलर को रिव्यू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया, रिएक्शंस दिए, बट फॉर अजय देवगन, विजय सालगांवकर एंड फैमिली की जो पूरी कहानी है, हाउ डू यू सी इट? I think फिल्म का जो मेन हीरो है, जो वन में भी था, इज द स्क्रिप्ट। जिस हिसाब से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, आपको कंटिन्यूसली एज पे रखती है। क्या होगा, जैसे कि आपने काफ़ी लोगों ने वन देखी हुई है, तो जहाँ फिल्म ख़त्म होती है वहाँ से ये शुरू होती है। एंड जो केस तब चल रहा था 7 साल पहले, जो ऐसे लगा था कि अब ख़त्म हो गया है, वो रिवाइव होता है और सब खुलना चालू होता है। और कैसे फिर विजय सालगांवकर निकलता है या नहीं निकलता है, ये तो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। बट फिर जैसे कि वन में था कि फिल्में देख देख कर एक अनपढ़ आदमी, एक मिडिल क्लास अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता है, दैट जर्नी कंटिन्यूज इन द सेकंड हाफ। यू नो, टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो लाइब्रेरी वाला एक इंसान जो कि आगे चल के कुछ और बड़ा करना चाहता है, फिल्म बनाना चाहता है या कुछ ऐसा, ये कुछ रियल लाइफ में भी आपने वहीं से लिया है? नाउ यू आल्सो ओन अ थिएटर? नहीं, no, that I do. You have to tell us something about that. Theatre and Chain तो started long back before Drishyam 2 came. Right. But हाँ, we trying to make some lovely cinemas. Right. And काफ़ी खुल चुके हैं सब शहरों में और खुल रहे हैं with a very different concept. Yes. Where you will get an experience। जब आप थिएटर में जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि आप एक फिल्म सेट पे आ गए। Right. Okay. So it's you see the equipment also there. Concept is like, you know, getting attached to filmmaking and films. Right. So पूरा atmosphere वैसा बना हुआ है। Right. With you it has always been like that, you know, कि हटके, because promotional गानों की अगर मैं बात करूं तो that is also something that was started आपकी फिल्म में कहीं ना कहीं। प्यार तो होना ही था। प्यार तो होना ही था, यस। मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक ये कहाँ आने वाला है, क्या होने वाला है, और अब यहाँ पे मतलब पिक्चर को प्रमोट करने के लिए आपने सिनेमा चेन डाल दी है। व्हाट डू यू हैव टू से? पिक्चर को प्रमोट करने के लिए नहीं, आई थिंक इट इज बेटरमेंट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। जितने ज़्यादा थिएटर्स हो, जितने अच्छे थिएटर्स हो, तो लोग आए और देखें और एक अच्छा एक्सपीरियंस लें। You know, it's been 30 years in the industry और ज़्यादा, because मुझे पता लगा है सर के लिए आप एडिट भी करते थे कुछ बचपन में, 9-10 साल की उम्र में। I've done my homework. So please tell me कि what is that one thing that keeps अजय देवगन relevant आज के दौर में भी? I don't know. I think you notice, you watch people, you listen to people, you see how the new generation is going. वो कैसे सोच रही है, वो क्या सोच रही है। आप सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आज के ज़माने में आप बच्चों से सीखते हो, क्योंकि उनकी सोच आपसे इतनी आगे जा चुकी है कि दे सरप्राइज यू एंड शॉक यू एवरी टाइम यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। सो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मुझे सब आता है। आप सीख रहे हैं और हमेशा सीखते रहेंगे, और नई जनरेशन से स्पेशली। राइट। और आई थिंक वही आपकी फिल्मों में दिखता है। एवरी सिंगल टाइम यू नो वो रिप्राइज करते हो आप, या कुछ यू नो रिक्रिएट करते हो, या अपने आप को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करके सबके सामने लाते हो। हाउ डिड दृश्यम 2 हैपन? लाइक वाज इट इन द पाइपलाइन, लाइक शुरुआत से ही सबको पता था कि इसका 2 पार्ट आएगा, या कैसा था? नहीं पता था। बट जब स्क्रिप्ट 2 की बनी तो आई थिंक एवरीबडी गॉट वेरी एक्साइटेड। राइट। एंड वहाँ से शुरू हुई, और वन में ऐसा लगा था कि अब इससे ऊपर क्या स्क्रिप्ट आएगी। लेकिन आई थिंक जब हमने 2 की स्क्रिप्ट सुनी तो इट वाज एट पार, और आई वुड से इन सम प्लेसेस बेटर देन वन। सो डू यू थिंक कि इस वक्त जिस मुकाम पे आप हैं, लाइक यू नो इतने साल से इंडस्ट्री को रूल करने के बाद, रूल कोई नहीं करता भाई। यू आर रूलिंग इट। नो, nobody rules it. Nobody rules the industry. ठीक है, चलिए मैं इसको घुमा देता हूं। मतलब इतने साल से इंडस्ट्री पे राज करने के बाद हिंदी में कह दिया मैंने। मुझे बोलिए, are you scared at times? Are you nervous while signing a movie like दी अजय देवगन की, यार ये वाली पता नहीं कैसे चलेगी ऑडियंस के आगे, कैसे क्या होगा? नर्वसनेस तो होती है, बट एक आप अपना इंस्टिंक्ट भी फॉलो करते हो, और फिर अगर आपको वो आपका इंस्टिंक्ट आपको ऐसे लगता है कि यार सही है, मजा आएगा ये करने में, तो फिर आप सोचना ज़्यादा बंद कर देते हो, फिर देखी जाएगी जो होगा। देखी जाएगी जो। हाँ, बट एक स्ट्रेस तो रहता ही है कि यार बनेगी कैसे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब एक फिल्म करते हो तो आप कहानी सुनते हो, तो आप एक नज़रिए से उस फिल्म को देखते हो, लेकिन फिल्म कोई और बना रहा है। सी तो कई बार आपको ये पता नहीं चलता कि जो डायरेक्टर है और जो मेकर्स हैं वो किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो कई बार करते करते ऐसा भी लगता है कि यार जिस नज़रिए से मैंने नहीं देखी थी,
शायद ये वैसी नहीं, कई बार उससे बेटर होती है, कई बार उससे नीचे होती है. सो दैट इज द रिस्क यू नीड टू टेक. जितनी नॉलेज खुद को है, लाइक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एज आई सेड, ऑफ कोर्स एन एक्टर, तो कहीं ना कहीं वो हिंड्रेंस बन जाता है दूसरे की फिल्म में जब आप किसी और बिल्कुल कोई नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल कर रहे नहीं. हो. आई फॉलो द डायरेक्टर. You do, right? Abhishek Pathak, the director who's directing you in this movie, tell us something about your experience of working with him. Very, very dedicated. He's done a fabulous job in the film. He was completely involved in the film, which is a good thing. Or abhi bhi he's completely involved in the film. So I think from day one he was on the right track, which is great. It is great, and of course 18 तारीख को जब फिल्म देखेंगे तो हम सबको पता लग जाएगा क्या ग्रेटनेस है. We have to talk about your cast and the entire family, because हर बार वो एक कनेक्ट रहता है ना आपका आपकी कास्ट मेंबर्स के साथ, वो बड़े कमाल की बात होती है. सो स्टार्टिंग विद मीरा देशमुख, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट हर. लाइक डू यू गाइज एवर ब्रेक योर कैरेक्टर, बिकॉज इतनी कमाल की केमिस्ट्री है तब से लेके अब तक. We are never in character actually. वो सिर्फ शॉट के वक्त वो भी स्पॉन्टेनियस है. मैं भी स्पॉन्टेनियसली काम करता हूँ, तो बिटवीन द शॉट्स तो वी आर जस्ट वेरी नॉर्मल, लाइक वी आर इन रियल लाइफ. वेरी गुड फ्रेंड्स एंड मस्ती मजाक चलता रहता है. जैसे कैमरे के सामने आते हैं तो फिर इट्स अ डिफरेंट थिंग. So इस जर्नी में आपस में कुछ तो चेंज देखा होगा, लाइक इतने सालों में, लाइक यू गाइस हैव ग्रोन अप इन द इंडस्ट्री. आई थिंक वी बिहेव द सेम वे जो हम एक दूसरे के साथ एटलीस्ट जो पहले से बिहेव करते थे. आई थिंक मच बिफोर, आई मीन नॉट सेम कॉलेज बट वी नोन ईच अदर सिंस देन. सो वो रिलेशनशिप तो बदला नहीं है, वो तो सेम ही है. राइट. देयर इज एन एडिशन इन द कास्ट इस बार, अक्षय खन्ना, जिनको मतलब जब जब स्क्रीन पे हम देखते हैं वो कुछ कमाल कर जाते हैं. बहुत ही कमाल का एक्टर है, और इसमें भी अक्षय ने बहुत ही अच्छा काम किया. एंड वो जो एक थ्रेट भी लाया है और जो ड्रामा लेके आया फिल्म के लिए, फिल्म में, आई थिंक इट्स फैबुलस. आई शेयर we've done a few films together and we share a great rapport. मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो it's a lovely relationship. कई मायनों में he's like you know, वो सोशलाइजिंग में इतना विश्वास नहीं रखते, पार्टीज में कहीं दिखाई नहीं देते. बिल्कुल. तो कहीं तो कुछ चिल किया था साथ में while shooting for this movie, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा. ज्यादा शूटिंग हमारी मुंबई में ही हुई. तो सेट पे ऑब्वियसली साथ में चिल करते थे, बट ऐसा कुछ नहीं कि शाम को कहीं बाहर जा रहे हैं. वो आउटडोर्स में ज्यादा होता है, बट जब हम इस फिल्म में आउटडोर में गए थे तो अक्षय बहुत कम था उसमें. मुझे ये बोलो आप कि इतने सालों में इतनी सारी फिल्में, इतने सारे हिट्स, इतने सारे अवार्ड्स, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट अबाउट अ स्क्रिप्ट? अभी आज के दौर में मैं आपको पूछूं कि somebody wants to come to you कि अजय सर ये फिल्म की स्क्रिप्ट देखो ना, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट? इट्स जस्ट अ गुड स्क्रिप्ट. एक स्क्रिप्ट सुनते वक्त अगर आप, आई थिंक जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे का प्रोसेस होता है. तो पहले 10 मिनट में आपको समझ में आ जाता है कि आगे सुनने में मजा आएगा. जब आपको ऐसा लगता है अब आगे क्या होगा, थोड़ा और सुन लेते हैं, थोड़ा और सुन लेते हैं, दैट इज व्हाट द एक्साइटमेंट कम्स. वरना आपको ऐसे लगता है कि अच्छा थोड़ा शॉर्ट में सुना दो, हाँ अच्छा है, लेकिन यू नो देन यू कम टू नो दैट इट्स नॉट एक्साइटिंग यू. अगर आपको ये एक्साइट नहीं कर रही तो फिर ऑडियंस को कैसे? एब्सोल्युटली. इतने सालों में अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रमोशन आजकल जिस तरह होते हैं, फिल्म का लॉन्च होता है, टीजर लॉन्च होता है, ये होता है, पूरा वो लैंडस्केप बदल गया है. So how do you see this, the journey of cinema, I would say, in the last 30 years? I don't know, this it's too much of an effort in promoting a film. And मुझे लगता है उस चक्कर में क्या हो गया है, फिल्म मेकिंग में एफर्ट शायद कम होता जा रहा है और प्रमोशन में बढ़ता जा रहा है. तो it's too tedious. बट शायद आज ये डिमांड है तो हम सब करते हैं. बट जब हमने शुरू किया था काम तब ऐसा कुछ नहीं होता था. आपकी फिल्म कंप्लीट हो गई, वो कब रिलीज होगी, ऑडियंस को अपने आप पता चल जाता था कि ये फिल्म आ रही है. अब ऑडियंस बोलती है कि हमको पता ही नहीं चला ये फिल्म आई थिएटर में या ना आई. तो आई डोंट नो, इट्स जस्ट क्योंकि आई थिंक इतना ज़्यादा फैल गया है ना. कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ थिएटर में जाते हैं. तो सबको करने के लिए आपको सब प्लेटफॉर्म्स पे रहना पड़ता है. पहले एक ही जगह पता चलता था कि यहाँ फिल्म यहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि फिल्म कौन सी आ रही है. अब वैसा रहा नहीं है. तो you have to be everywhere. Yes. And to be everywhere, it becomes very tough. It does, right? कौन सा एक सवाल है जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है? In the sense? Like ऐसे promotions में, that you're like भाई ये मत पूछ, तू बाकी जो भी तेरे को पूछ. अरे सारे सवाल ऐसे हैं. 90% सवाल ऐसे हैं. अभी तक देखो मैंने घुमा के पूछने की कोशिश की है, मैं अपनी तरफ से यहाँ आगे बढ़ के. तूने अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, बट 90% यूजुअली. I was waiting for this punch, मेरे पे ही आना था. अरे अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं तेरे. तूने नहीं पूछा, बट अदरवाइज लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि सही है. मुझे
थोड़ा सा सीरियस उसमें बताइए आप कि आज के टाइम पे पॉपुलैरिटी और टैलेंट, यू थिंक देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू? लाइक बिकॉज जो पॉपुलर है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, एंड एट टाइम्स आज के टाइम पे जो टैलेंट है उसने कहीं ना कहीं बैक सीट ले ली। ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो शुरू से चलता आया है कि कई बार इट्स नॉट जस्ट द टैलेंट विच मेक्स यू पॉपुलर, इट्स लॉट मोर थिंग्स ऑल्सो। एंड कई बार टैलेंट पीछे भी रह जाता है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। और कई बार ऐसा होता है कि आप टैलेंट की वजह से आगे जाते हो। सो आई थिंक इट इज़ आई मीन यू कांट जज के क्या, आई मीन ऐसा नहीं है कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है तो ये तो हम 100% कामयाब होगा। राइट। और कई बार ऐसे लगता है कि ये इसमें इतना टैलेंट नहीं है बट ही इज़ वेरी सक्सेसफुल और शी इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो आई डोंट नो ऑडियंस को क्या पसंद आता है यार, यू नेवर नो, है ना। एक लाइकेबिलिटी होती है, वो सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं होती, वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है। Right. अगर वो बातें हमको समझ में आ जाए तो फिर हम फ्लॉप्स और बनाए नहीं। Right. Vijay Salgaonkar, coming back to this movie, is a family man. You are a family man. Of course, we know कि कितना आप अपनी फैमिली के लिए आगे बाहर रहते हैं. So, उसके अलावा what is that one similarity सालगांवकर साहब में और देवगन साहब में? आई थिंक वो सिर्फ विजय सलगांवकर और मेरे में नहीं, वो किसी भी इंसान में होगी जिसकी अपनी एक फैमिली है, कि फैमिली कम्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग देम। और दैट इज़ वन कॉमन थिंग बिटवीन विजय सलगांवकर, मी और आई वुड से एनीबडी। एंड आई थिंक वही कनेक्ट मन में भी, क्योंकि हर आदमी तो पावरफुल और इंटेलिजेंट नहीं होता, तो इंटेलिजेंट नहीं, हर आदमी पावरफुल नहीं होता और चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन एक अगर जो फिल्म की कहानी है, जो कैरेक्टर है, वो लवेबल इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल आदमी है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, एंड फिर भी उसने अपना दिमाग यूज़ करके कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया। Right. और 2 में देखेंगे तो उस और किस हद तक जाता है। सो दैट इज़ वन सिमिलैरिटी बिटवीन आई थिंक एवरी फैमिली एंड ऑल ऑफ अस। दृश्यम 1 में व्हाट वाज द बेस्ट थिंग जो आपको सुनने को मिली थी उसके बाद, कि यार मतलब इंडस्ट्री वालों से या फैमिली से या किसी से? ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, हाँ, वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट। Right. मतलब परफॉर्मेंस सब बाद में आते हैं, सब कुछ ही अच्छा था फिल्म में, बट जैसे कि मैंने कहा कि 2 और 1 दोनों में आई थिंक मेन हीरो इज द स्क्रिप्ट। इट इज अभी यहाँ पे भी आपने बहुत घुमाया है। ये दृश्यम 2 द कंक्लूजन होगा कि नहीं होगा? ना नहीं होगा, नहीं होगा भाई, कंक्लूजन नहीं होने वाला है, ये यहाँ पे आपने बता दिया। आप मेरे को बोलो, सी व्हेन यू एक्ट इन अ मूवी आपको पता है एंड में क्या होने वाला है। अब वो फिर चाहे डायरेक्टर कैसे दिखाए, शुरू का पार्ट पहले करवाए, ऐसे करे, कितना ही घुमाए। When was the last time you watched a movie? Because I do it like आपकी मूवीज में कि अभी क्या करने वाला है ये, या क्या होने वाला है। So when was the last time जहां अजय देवगन को लगा भाई अभी क्या होगा? कौन सी मूवी थी? सोचना पड़ेगा, इस वक्त याद नहीं आ रहा, बट अगर कुछ आएगा दिमाग में तो मैं चलेगा। एंड अपनी एक फिल्म जिसे करते समय ऐसा लगा कि यार सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ दीज मूवीज, बट फिर भी कोई एक जिसको लगा यार ये ना मैं देखना चाहता हूं अलग से जाके। ऐसी फिल्म है लाइक लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, जख्म है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं जिगर से फैन हो गया था, मतलब मैं उस समय से मेरे को लगा क्या, और लेजेंड ऑफ भगत सिंह वाज लाइक द अल्टीमेट थिंग। एक एक चीज उसकी कमाल की थी। नेशनल अवार्ड की अगर मैं बात करूं, अभी 3रा मिला है, ऑफ कोर्स 4था एज अ प्रोड्यूसर। सो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर टोल्ड कि अजय सर एक और अवार्ड मिल गया? मैं शूटिंग कर रहा था फॉर अ फिल्म जो मैं बना रहा हूँ, भोला। एंड मैं हैदराबाद में था और हम शूटिंग कर रहे थे, और फिर वहाँ पे हमको एक फ़ोन कॉल आया कि नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, एंड द होल यूनिट वाज वेरी हैप्पी, आई वाज हैप्पी, द होल यूनिट वाज वेरी हैप्पी। राइट। you have this amazing zen मोड में रहते हो आप, हमेशा बड़े काम से रहते हो। एक दिल से दिल का सवाल, when was the last time that अजय देवगन actually jumped out of joy कि यार ये हो गया है and I have done it? Never. You've always been like this. Always been like this. I have done it. कभी नहीं हुआ ऐसे लगता है कि ये हो गया है, अब इसको आगे ऊपर कैसे लेके जाएंगे। Right. So always the first thought is that. Amazing. It is always a pleasure talking to you. जाते जाते I know दृश्यम 2 को कोई भी हार्ड सेलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसकी USP अजय देवगन और स्क्रिप्ट के अलावा हो तो वो क्या होगी? I think जैसे मैंने कहा, स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर, आई वुड से अगेन, जो मुझे ऐसे लगता है, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, मेरा एनालिसिस ये एक तो कमाल की स्क्रिप्ट है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है कि द हीरो इज़ नॉट अ सुपर हीरो। राइट।
हीरो एक साधारण आदमी है और जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी साधारण आदमी अपनी किसी भी हद पे जाएगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो जो उसका स्ट्रगल ऑफ बीइंग एन ऑर्डिनरी मैन एंड डूइंग ऑल दिस एंड सक्सीडिंग गिव्स द एक्साइटमेंट टू द ऑडियंस, यार ये हम में से एक है और ये कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। राइट, तो 18 नवंबर को क्या करेगा विजय सालगांवकर, वील फाइंड आउट। लेकिन फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड जाते जाते इट्स टाइम फॉर अ मस्ती सेल्फी।